नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हमारी प्राचीन भारतीय परंपराएं बिल्कुल सटीक, आधुनिक, वैज्ञानिक और गणितीय तर्कों से आकर मिलती हैं। आज की हमारी ये चर्चा एक ऐसी भाषा के इर्द गिर्द घूमेगी जिसे सिर्फ संचार का जरिया नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि माना गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं संस्कृत की और उस असाधारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जिसने इस प्राचीन भाषा को एक पूर्ण गणितीय ढांचा दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुख्य बिंदु पर आते हैं। क्या एक ब्रह्मांडीय नृत्य कोई एल्गोरिदम बना सकता है? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। मतलब एक तरफ हमारे पास हमारी प्राचीन पौराणिक कथाएं और वो भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य है, और दूसरी तरफ एल्गोरिदम जैसा एकदम सटीक आधुनिक तकनीकी शब्द। क्या वाकई इन दोनों के बीच कोई तालमेल हो सकता है? क्या कोई आध्यात्मिक घटना सच में कंप्यूटर कोडिंग जैसी किसी तार्किक प्रणाली को जन्म दे सकती है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे, और यकीन मानिए जो तथ्य सामने आने वाले हैं वो किसी भी साइंस फिक्शन कहानी से कहीं ज्यादा रोमांचक हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। दिव्य डमरू की थाप, ब्रह्मांडीय नृत्य से पवित्र ध्वनि तक। संस्कृत को दुनिया के सबसे परिष्कृत और वैज्ञानिक भाषाओं में गिना जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रहस्यमयी और अलौकिक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार संस्कृत की जड़ें सीधे भगवान शिव के महान ब्रह्मांडीय तांडव नृत्य से जुड़ी हैं। ऐसा माना जाता है कि अपना शक्तिशाली तांडव नृत्य पूरा करने के बाद शिव ने अपना वाद्य यंत्र यानी डमरू बजाया, और कहा जाता है कि उस डमरू से निकलने वाली वो दिव्य गूंज ही असल में वो मूल स्रोत थी जहां से संस्कृत के बीज बोए गए। ये कोई आम संगीत नहीं था, बल्कि साक्षात निर्माण की ध्वनि थी। अब जरा इस नंबर 14 पर गौर कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोई अचानक से चुना गया या यूं ही बोला गया नंबर नहीं है। मान्यताओं के मुताबिक उस ब्रह्मांडीय नृत्य के बाद भगवान शिव ने अपने डमरू को ठीक 14 बार बजाया था। एकदम सटीक 14 बार। ये एक बहुत ही सुविचारित और संरचित कदम था, और सच कहें तो यहीं से हमें इस महान भाषा के भीतर छिपे एक बेहद सटीक ढांचे की पहली झलक मिलती है। डमरू की हर एक थाप ने एक विशेष ध्वनि तरंग को जन्म दिया, और फिर शिव के डमरू से निकली इन्हीं 14 ध्वनियों से जन्म हुआ महेश्वर सूत्रों का। इन्हें कई लोग शिव सूत्र भी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण ध्वनियाँ नहीं थीं। इन्हें पवित्र ध्वन्यात्मक सूत्र या फॉर्मूले माना गया है, जिन्होंने आगे चलकर सभी संस्कृत अक्षरों और उनके उच्चारण के नियरों की एक मजबूत नींव रखी। सरल शब्दों में कहें तो ये 14 ध्वनियाँ वो कच्चा माल थीं जिनसे पूरी की पूरी संस्कृत भाषा का निर्माण होना था। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। ध्वन्यात्मक आधार, 14 शिव सूत्रों की कल्पना। और ये हिस्सा असल में बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे वो अमूर्त ब्रह्मांडीय ध्वनियाँ एक सटीक भौतिक लिपि में बदल गईं। यहाँ उन 14 में से कुछ प्रमुख महेश्वर सूत्रों को देखा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि कैसे हर एक ध्वनि एक सटीक संस्कृत लिपि से जुड़ी हुई है, जैसे अ, ई, उ, र, या फिर आखिरी 14वां सूत्र ह, ल। यह ध्वनि का लिपि में किया गया सबसे पहला और पूरी तरह से वैज्ञानिक अनुवाद है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन ध्वनियों को बस ऐसे ही पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था। ये ध्वनियाँ संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का एकदम पूर्ण ध्वन्यात्मक आधार तैयार करती हैं। एक तरह से ये संस्कृत की अभेद्य रीढ़ की हड्डी है। इस भाषा में जो कुछ भी बोला जाएगा, जो भी लिखा जाएगा, वो सब कुछ इन्हीं सूत्रों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ये असल में पूरी भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, प्राचीन एल्गोरिथम, पाणिनि और अष्टाध्यायी। जरा सोचिए, हम 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कालखंड में जा रहे हैं। ये वो दौर था जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मानव सभ्यताएं बस ज्ञान के बुनियादी ढांचे को समझ ही रही थीं। और उसी अत्यंत प्राचीन काल में भारत में पाणिनि नाम के एक महान विद्वान ने अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ की रचना कर दी थी। सच कहें तो ये इतिहास का वो बिंदु है जहां मिथक पूरी तरह से विज्ञान में बदल जाता है। और अब इस आंकड़े को देखिए, 4000। ये नंबर अष्टाध्यायी के पैमाने और उसकी विशालता को दर्शाता है। पाणिनि ने इस अकेले ग्रंथ में लगभग 4000 अत्यंत संक्षिप्त और सटीक नियम पिरोए हैं। ये कोई साधारण किताब नहीं थी। ये 4000 नियमों का एक ऐसा जटिल लेकिन सुलझा हुआ ताना बाना था जो पूरी की पूरी संस्कृत भाषा को नियंत्रित और निर्देशित करता था। चलिए देखते हैं कि यह पूरा ढांचा कैसे काम करता है।
पाणिनि का ये काम आखिर इतना असाधारण क्यों था? सबसे पहली बात, उन्होंने उन्हीं 14 शिव सूत्रों को एक ढांचे की तरह इस्तेमाल किया और पूरी भाषा को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित कर दिया। दूसरी बात, आधुनिक भाषा विज्ञान के अस्तित्व में आने से कई सदियों पहले उन्होंने एक पूरी तरह से नियम आधारित व्याकरण तैयार कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ खास प्रतीकों या सिंबल्स का इस्तेमाल करके दोहराव यानी रिपीटेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्रणाली का उपयोग करके पूरी तरह से सही संस्कृत शब्द लगभग एक गणितीय समीकरण की तरह उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बिंदु ये है कि पाणिनि का यह कार्य इतना ज्यादा उन्नत था कि आज के आधुनिक भाषाविद और कंप्यूटर साइंटिस्ट इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वे सच में अष्टाध्यायी को प्राचीन कंप्यूटेशनल भाषा तर्क का एक रूप मानते हैं। ये सोचना भी अपने आप में अद्भुत है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया एक व्याकरण ग्रंथ आज के आधुनिक कंप्यूटर कोड और एल्गोरिदम के पूर्वज के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल इसी कारण से संस्कृत को दुनिया की सबसे अधिक संरक्षित भाषा माना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, दिव्य ज्ञान का संरक्षण, जहां मिथक और गणित का संगम होता है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास देखने को मिलता है। एक ओर हमारे पास संस्कृत की वो पहचान है जिसे देववाणी या देवताओं की भाषा कहा जाता है, एक ऐसी भाषा जो सीधे दिव्य कंपन से पैदा हुई। और ठीक इसके विपरीत हमारे पास इसका दूसरा रूप है, एक बेहद सख्त नियम आधारित कंप्यूटेशनल तर्क और गणितीय रूप से संरचित व्याकरण। ये बात बहुत गहराई से दर्शाती है कि कैसे संस्कृत के भीतर अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक साथ समाहित हैं। इतनी कठोर गणितीय संरचना होने के बावजूद संस्कृत ने कभी भी अपनी वो आध्यात्मिक आत्मा नहीं खोई। हिंदू परंपरा में ये आज भी वो पवित्र माध्यम है जो वेदों के अथाह ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए है। ये उपनिषदों के दार्शनिक विचारों की मजबूत नींव है और उन पवित्र मंत्रों का वाहन है जिनका उच्चारण आज भी बिल्कुल उसी सटीकता के साथ किया जाता है। दरअसल इसकी गणितीय शुद्धता ही वो ढाल है जो इसके आध्यात्मिक महत्व को सदियों से बिना किसी मिलावट के सुरक्षित रखे हुए है। अगर हम इस पूरे सफर को दार्शनिक नजरिया से देखें तो ये एक बहुत ही सुंदर और संपूर्ण चक्र बनाता है। पहला चरण, शिव के डमरू की वो ध्वनि जिसने ज्ञान को जन्म दिया। दूसरा चरण, उस ज्ञान को पाणिनि जैसे महान विद्वानों ने एक सुव्यवस्थित भाषा का रूप दिया। और तीसरा चरण, वो परिष्कृत भाषा अब हजारों सालों से मानव जाति के ज्ञान और बुद्धिमत्ता को सुरक्षित रख रही है। ये चक्र मिथक से शुरू होकर गणित से होते हुए अंततः ज्ञान के संरक्षण पर जाकर पूरा होता है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर पहुंचते हैं। शिव के डमरू से लेकर पाणिनि के जटिल एल्गोरिदम तक की ये पूरी यात्रा देखने के बाद क्या ऐसा लगता है कि उन प्राचीन सभ्यताओं के पास भाषा, ध्वनि और ब्रह्मांड के मूल कोड की जो समझ थी वो आज के हमारे तकनीकी रूप से उन्नत समाज की समझ से भी कहीं अधिक गहरी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।